क्या ना, एक ह्यूमन नेचर होता है, लाइक वी हैव अ सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, राइट? कि कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हम ये बात ध्यान में रखते हैं कि लाइक वी वांट टू इम्प्रेस पीपल एंड पीपल शुड गेट इम्प्रेस बाय अस। यही वजह होती है कि हम अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, हम अच्छे से बोलने की कोशिश करते हैं लोगों के साथ, है ना, हम अच्छे से बिहेव करने की कोशिश करते हैं लोगों के साथ, करते भी हैं। व्हाई डू वी डू दिस? वी बेसिकली डू दिस जस्ट टू इम्प्रेस पीपल, लाइक उनके साथ कोई इशू ना हो, लाइक आपका एक नेगेटिव एस्पेक्ट लोगों के पास ना जाए या एक नेगेटिव इमेज आपके लोगों के पास ना पहुंचे। We normally do this, right? Because we are very much conscious about our image, about our, we are always have a sense of importance. तो इसलिए हम लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, राइट? लेकिन मैं एक बात हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं भी समझा रहा हूँ कि whenever we try to impress people, तो उससे क्या होता है, हमारी जो अपनी ओरिजिनलिटी होती है वो खत्म हो जाती है ना? इट रिड्यूसेस बेसिकली, वो बिल्कुल एकदम डिम हो जाती है। क्यों हो जाती है कि फिर हम वो काम अपने लिए नहीं कर रहे होते, हम काम उनके लिए करना शुरू कर देते हैं जो हमारे सामने खड़े हैं, है ना? और यही वजह होती है कि हम अपना बेस्ट कभी नहीं दे पाते हैं, फिर हम कॉन्शियस होकर काम करना शुरू कर देते हैं और इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि जो हम अगर हम किसी में बेस्ट भी है ना, तो भी हम बाहर नहीं आ पाते, हम अपना बेस्ट दे ही नहीं पाते। जैसे मैंने समटाइम्स आई गिव यू एग्जांपल, लाइक यू राइट वंडरफुल, आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरत है। आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल, राइट? लाइक द मोमेंट यू फील दैट समबडी इज नोटिसिंग यू, है ना, आपकी राइटिंग खराब होनी शुरू हो जाती है ना? राइट, लाइक यू स्पीक वेरी गुड, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, है ना, लेकिन आपको ये फील होनी शुरू हो जाएगी लाइक योर टीचर इज लुकिंग एट यू एंड ही इज नोटिसिंग यू, या फिर समवन एल्स, जिसको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बंदा आपको देखना शुरू कर दे, तो आपको कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन आनी शुरू हो जाती है ना? आप कहीं ना कहीं फील आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज क्या होता है ना, लाइक हमारे अंदर हम एक इम्प्रेशन कॉन्शियस हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर। और वही बात आई कि जब हम लोगों को लेकर इम्प्रेशन कॉन्शियस हो जाते हैं, जैसे छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, लाइक हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, दे वांट टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट द थिंग इज दे आर ऑलवेज कॉन्शियस, इमेज कॉन्शियस हैं, वो खुद को लेकर कॉन्शियस हैं, लाइक अगर मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो क्या होगा, पीपल विल लाफ एट मी, है ना, और कहेंगे क्या सिली क्वेश्चन पूछ लिया। इसी वजह से हम कुछ भी नहीं सीख पाते, जिंदगी ऐसी गुजर गई। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लाइक इफ अगर आप कोई सवाल कर लोगे तो सामने वाला कौन सा आपके साथ क्या करने वाला है ना, व्हाट ऑलवेज थिंक ना कि वर्स्ट सिचुएशन क्या होगी, सामने वाला हंसेगा आपके ऊपर, इससे ज्यादा कुछ और करेगा वो आपके लिए? नहीं। वो आपकी मजाक उड़ाएगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ और करेगा वो? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादा क्या करेगा, अपने दोस्तों को आपके बारे में गाली दे देगा, दैट्स इट। डू यू थिंक कि ये चीजें मेरी लाइफ को कहीं से कहीं तक बॉदर कर रही हैं? कोई अगर मेरे पीछे मेरी बुराई कर रहा है तो डू यू रियली थिंक लाइक इससे मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है? फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा अजीब तो वियर्ड नहीं, अजीब क्यों लगेगा? एटलीस्ट this guy is talking about me and this guy is talking about me nuisance. आप यूँ बताइए कितने लोगों को आप रोक सकते हैं? और एक मैं आपको एक खास बात और बताऊं, when people start abusing you, start talking nonsense about you, it means you are doing something extraordinary, you are doing something different from them. क्योंकि जिसको पता नहीं होता, एक बात ध्यान रखना कि अगर आप कोई बात कह रहे हो या पूछ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई बात कही या कुछ सवाल किया है, तो सवाल आपने एक एजुकेशन से रिलेटेड सवाल किया है, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड सवाल किया है, मुझे ये बताइए आप पे हंसेगा कौन? जिसके पास एजुकेशन है, या जो एक लीडर है, या जो वाकई एक एस्टैब्लिश करना चाहता है अपने आप को जिंदगी में, दुनिया में कुछ बड़ा आदमी बनकर, क्या वो आपके ऊपर हंसेगा? हंसता कौन है? जिसे कुछ पता नहीं होता। तो बेसिकली तो यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उनकी हंसी पे क्यों इतना बॉदर हो रहे हो, जो कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है वो लोग, क्यों? Why? You just have to देखिए, there are 7 billion people in this world. अगर उनमें से 10 लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं ना, तो still you are left with, है ना, 6 billion and पता नहीं 10 लोग कम कर दो बस 7 बिलियन में से, इतने लोग अभी भी मौजूद हैं who can understand you, है ना, who can love you, who can appreciate you, और उसको छोड़ दो। I don't have that much. According to me, I'm just talking about that. I don't have that much of bigger circle that you are saying that 7 billion. आपको क्या लगता है अगर आज आपका कोई सर्कल नहीं है? Listen.
यही तो एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें क्या लगता है, अगर आपका आज तक कोई सर्कल नहीं है तो कल भी कोई सर्कल नहीं होगा। थिंग्स चेंज ओवरनाइट समटाइम्स, राइट? कितनी जिंदगी में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, रातों रात जिनकी जिंदगियां बदल गई। ठीक है, कि आपको अपने ऊपर इतना ही उम्मीद नहीं है कि तुम इतना कुछ बड़ा कर सकती हो कि लोग तुम्हें जानना शुरू कर दें। आज नहीं जानते, कल नहीं जानेंगे, परसों नहीं जानेंगे, लेकिन अगर मुझे अपने पर यकीन है, हो सकता है 5th डे वो मुझे जान जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक मुझे जान जाए, नेक्स्ट मंथ जान जाए, या नेक्स्ट ईयर जान जाए। बट हाँ, जब तक नहीं जानेंगे मैं तो नहीं रुकने वाला हूँ। That's the attitude you must have. क्यों सोचते हो इतना कि मेरा इतना बड़ा सर्किल नहीं है? अरे भाई नहीं है तो किसकी गलती है? आप अपने ऊपर यकीन नहीं रखते कि आप अपना एक बड़ा सर्किल बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते? क्या दिक्कत है? बताइए मुझे। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम बड़ा नहीं कर सकते हो लाइफ में? देखिए, if it didn't happen yesterday, that doesn't mean it won't happen tomorrow. Right? Agree? Yes, I agree. Fair? Whose attitude is this? बेटे, आपको आगे बढ़ना है। और एक बात ध्यान रखना, एक कहानी सुनी होगी तुमने कि एक मेंढक जब पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था ना, तो बाहर के जो दूसरे मेंढक थे उसके मजाक उड़ाने लगे, उसको सरकास्टिक कमेंट्स मारने लगे, खूब उसको बेवकूफ कहने लगे, लेकिन वो चढ़ गया फाइनली। रीजन बीइंग वो बहरा था। हाँ, क्योंकि वो बहरा था। जब लोगों को सुनोगे ही नहीं तो रुकोगे भी नहीं। जिस दिन लोगों को सुनना शुरू कर दिया, आप देखना आपकी चाल कम हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, क्योंकि आप इम्प्रेस कॉन्शियस हो जाओगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं नहीं चढ़ पाया, लोग क्या सोचेंगे मैं कुछ नहीं कर पाई, लोग क्या सोचेंगे अगर मैं इतने लोगों को अपना फैन ना बना पाई, या मैं जिंदगी में कुछ ना कर पाई, क्या सोचूंगी? Who cares? Come on, who cares? आप आगे बढ़िए, इतना छोड़ दीजिए यार कि लर्निंग आपकी है, सीखना आपको है, आप बढ़ना आपको है। और देखिए, कौन सी सोसाइटी की बात कर रही हो तुम? अभी तक तुमने ऐसे ही लोगों की सोसाइटी देखी हो? सुनो, हमें वही लोग नजर आते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं। अभी तक तुमने क्रिटिक्स देखे हैं? अभी तक तुम एजुकेशन जो जिनके पास रियल एजुकेशन है, हम उनके सर्कल में तक एंटर किया भी नहीं है उन लोगों के बीच में हमने। और एक बात ध्यान रखना, वो लोग ऐसा नहीं कि कहीं दूसरी दुनिया में रहते हैं, दे आर अमंग अस, हमारे ही बीच में रहते हैं। बट द थिंग इज वी नेवर फोकस्ड ऑन देम। हम सिर्फ उन लोगों को फोकस करते हैं कि जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हम उन लोगों को फोकस करते हैं जो हमें बुरा कहते हैं, हम उन लोगों को फोकस करते हैं जो हमें डाउन फील कराते हैं। अरे थोड़ा सा उनकी तरफ भी देखो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, मैं उन्हीं लोगों के में से एक हूँ who is appreciating your efforts, who's appreciating your knowledge, who's appreciating you। लेकिन आप हमेशा किन के गाने गाते हो? कि जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि am I not the part of your society? और your father is not the part of your society? Your mother, your family, और आपके बहुत अच्छे जो फैन फॉर जिनकी जो आपके एकदम से वेल विशर्स हैं, क्या वो आपकी सोसाइटी का पार्ट नहीं है? The thing is, we never focused on those people. We focus only on those people who always criticize us. That is the only reason we do not come out from our shell. We do not come out from our comfort zone. We do not take risks. Reason? Because हमें लगता है कि लोग बोलेंगे। अरे यार, दुनिया लोगों से बनी है, of course, लेकिन लोग एक जैसे ही नहीं हैं। लोगों की भी अलग अलग किस्में हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे हैं। और एक बात ध्यान रखना, बुरे सिर्फ तब तक हैं जब तक मैं उनको बुरा समझ रही हूँ, वरना हर कोई अच्छा है। क्योंकि रिफ्लेक्शन आता है। नहीं, मैं बताता हूँ, जब लोगों से मिलो तो अपने जैसा बनाकर मिलो। ठीक है ना? समझ में आई मेरी बात? कि लोग जब आपसे मिलते हैं ना, तो आपकी ऑरा के हिसाब से मिलते हैं, आपके इंप्रेशन के हिसाब से आपसे मिलते हैं। जब कोई भी आप किसी बड़े आदमी के पास जब जाते हो ना, तो आप अपने हिसाब से नहीं जाते, आप उसके हिसाब से जाते हो, उसी हिसाब से आप ड्रेसअप करते हो। जब किसी आप फॉर एग्जांपल आप प्रिंसिपल ऑफिस में जाती हो ना, तो प्रिंसिपल ऑफिस में आने के बाद आपको किसी ने कहेगा नहीं भेजा था कि आप उनसे आगे इंग्लिश में बात करेंगे, या उनसे आप तमीज से बात करेंगे, या उनको आप मैम बोलोगे। उन्होंने नहीं कहा, आप बोल रही हो, क्योंकि आप उनके ऑरा के इंप्रेशन में है। तो व्हेन पीपल मीट यू, तो दे शुड बी अंडर द इंप्रेशन ऑफ योर ऑरा, नॉट देयर ऑरा। वो अपनी ऑरा को बाहर उतार कर आए और आपसे मिले, एंड द मोमेंट दे आर इन योर ऑरा, तो दे स्पीक, दे टॉक टू यू लाइक, Hello everyone, this is Shahzeb. I hope
to listen to the conversation I had with one of my students. And regarding this conversation, I just want to tell you one thing, that never try to impress anybody in life. क्योंकि लोगों को इम्प्रेस करके आप अपनी ओरिजिनलिटी को खो देते हैं, और यही इंप्रेशन कॉन्शियस होने की वजह से हम लोग जो सीखना चाहते हैं वो सीख नहीं पाते हैं, जो जानना चाहते हैं वो जान नहीं पाते हैं, और जो कुछ कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं, और सिर्फ इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं. तो आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक व्हाई डू यू पीपल थिंक लाइक कि लोग क्या कहेंगे, या और व्हाई डू यू वांट टू इम्प्रेस पीपल. दे आर नॉट गोना डू एनीथिंग with your life. Remember only one thing: do not impress, but let the people get impressed by you. Thank you so much for your time.